ये देखिए चार्जिंग। यहाँ पे हमारे पास एक होल्डर है जिसमें हमने एक बल्ब लगाया है। देखिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए ये हमारा एसी से चल रहा है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक इन्वर्टर जिसमें हम यूज करेंगे 32140 बैटरी जो कि 15000 mAh और 3.2 वोल्ट की होती है। तो इन्वर्टर बनाने के लिए हमें कुल 4 बैटरियों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें 12 वोल्ट का आउटपुट चाहिए। तो ये हमारी वो 4 बैटरियाँ, और चलिए फटाफट हम इसको पैक करते हैं। इसका बैटरी पैक बनाने के लिए हम इस तरह के सेल होल्डर लेंगे, लेकिन देखिए ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम जो पेंटर या कारपेंटर ये जो टेप यूज करते हैं, इस टेप को हम इसके दोनों साइड पे एक एक राउंड लगा देंगे जिससे ये आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको हम लगाते हैं। ये देखिए हम इसको कुछ इस तरह बैटरी के दोनों साइड में, ऊपर नीचे दोनों साइड में लगा दिया है, और ये देखिए अब ये इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। चलिए हम इसमें आपको फिट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी आसानी से इसमें फिट हो जा रहा है। ऐसे ही हम 2 होल्डर लेंगे और इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम इस होल्डर को लगा देंगे जिससे हमारी बैटरी अच्छे से एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएगी और ये हिलेगी डुलेगी नहीं। और इसको दोनों साइड हमने लगा दिया। अभी देखिए बैटरी पैक हमारी अच्छे से पैक हो चुका है, मतलब बन के तो रेडी नहीं हुआ है बट पैक हो चुका है। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो चलिए अब हम इसको स्पॉट वेल्डिंग मशीन से स्पॉट कर लेते हैं। इसको हम स्पॉट वेल्डिंग करके 12 वोल्ट की बैटरी बना के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसको हमने कैसे स्पॉट वेल्डिंग करके 12 वोल्ट का बनाया हुआ है। तो हमारा ये बैटरी पैक बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम आपको इसके कनेक्शन दिखा देते हैं। कनेक्शन दिखाने के लिए सबसे पहले हम देखिए ये हमारा माइनस है, माइनस और प्लस ये 2 हमने जोड़ दिया। फिर ये प्लस के नीचे ये जो माइनस वाला पॉइंट है, इस माइनस को इसके बगल वाली बैटरी के प्लस पॉइंट से हमने जोड़ दिया। फिर इस बैटरी का जो माइनस पॉइंट है इसको प्लस से हमने जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं प्लस और माइनस। ये दोनों पॉइंट हमारे 12 वोल्ट के आउटपुट वाले पॉइंट है, यहीं से हम आउटपुट लेंगे इस बैटरी का। तो चलिए आप लोगों को अब इस बैटरी के वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि हमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 12.9 का आउटपुट मिल रहा है, यानी हमारी बैटरी पैक सही बनी हुई है। तो चलिए अब हम इसमें BMS के कनेक्शन करते हैं। इसमें हम ये देखिए ये जो BMS में है ये हीट सेंसर है। इससे क्या हो कि जब भी हमारी बैटरी हीट होगी तो BMS ऑटो कट कर देगा, जिससे हमारे बैटरी प्रोटेक्शन में काम आएगा। और इस BMS में हम देखते हैं यहाँ पे हमें B+ लिखा हुआ मिलता है, यानी जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और माइनस यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे B+ हमें मिलता है, और इसके बगल में जो है हमें B- मिलेगा जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। और देखेंगे तो इस बैटरी में और भी 3 पॉइंट हैं जिसमें ये B1 है। यहाँ पे हम बैटरी का फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से 3.2 की वोल्टेज आएगी वो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 6 वोल्टेज का कनेक्ट करेंगे जहाँ पे B2 लिखा हुआ है, और साथ में B3 पे हम 9 वोल्ट के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे, तो जिससे हमारी बैटरी पैक एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट हम दिखाते हैं आपको BMS के कनेक्शन। ये देखिए सारे कनेक्शन हमने BMS के कर लिए हैं। देखिए ये हमारा आउटपुट का है जहाँ पे, और ये हमारा बैटरी के साथ में हम इसको जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम BMS को अपने बैटरी में आपको लगा के दिखाते हैं। BMS को बैटरी में लगाने से पहले ये देखिए ये जो 2 पॉइंट है हमारे प्लस और माइनस, इसको पहले हम थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे जिससे कि हम इस पर आसानी से सोल्डरिंग कर पाएंगे, नहीं तो इसमें सोल्डरिंग नहीं होगी। तो चलिए फटाफट हम इसको पहले स्क्रब कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा घिस लेते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट को हमने अच्छे से घिस लिया, और इसके साथ साथ हम उन पॉइंट को भी घिसेंगे जहाँ पे हमें बाकी B1, B2, B3 के कनेक्शन करने हैं, उसको भी हम अच्छे से घिस लेंगे। थोड़ा ही घिसेंगे ताकि हम उस पर सोल्डरिंग आसानी से कर पाएँ, नहीं तो इस पर सोल्डरिंग जल्दी से होता नहीं है, और हमें जो सोल्डरिंग आयरन है उसको काफ़ी देर तक बैटरी पर रखना पड़ता है, जिससे बैटरी हीट होती है और इसकी लाइफ साइकिल ख़राब होती है।
तो चलिए फटाफट हम बैटरी में BMS को लगा देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने बैटरी में BMS कैसे लगाए हैं और इसके कनेक्शन कैसे किए हैं। इस BMS को लगाने के लिए हम यहाँ पे बोथ साइड टेप लेंगे और दोनों BMS पे हम बोथ साइड टेप कटे हुए लगा के यहाँ पे हम इसको ऐसे चिपका देंगे, जिससे BMS हमारा बैटरी पे अच्छे से चिपक जाएगा और बाकी कनेक्शन हम आगे करेंगे। देखिए ये हमारी बैटरी का जो है माइनस और ये प्लस टर्मिनल है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, पर हम इससे पहले नहीं जोड़ेंगे, पहले हम बाकी कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जिससे कि हमें काम करते वक्त सेफ रहेगा। कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारी बैटरी या BMS खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले हम B1, B2, B3 के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम B1 का कनेक्शन करेंगे। जो B1 होगा वो हमारा बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है उसके ठीक नीचे वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे हम B1 का कनेक्शन करेंगे। याद रखें जो बैटरी का माइनस टर्मिनल है जो इससे हमें आउटपुट लेना है, ठीक उसके नीचे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे हमारा B1 का कनेक्शन होगा और वहाँ पे हमें 3.2 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। ये देखिए हमारा यह माइनस है, ठीक इसके नीचे वाला ये प्लस है, यहाँ पे हमने B1 का कनेक्शन किया हुआ है। अब करेंगे हम B2 का कनेक्शन। B2 का कनेक्शन हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें 6 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। हम मल्टीमीटर से पहले इसको चेक करेंगे कि हमें 6 वोल्ट का आउटपुट कहाँ मिल रहा है। उसके लिए हम चेक करने के लिए जो हमारा माइनस टर्मिनल है हम उस पर माइनस रखेंगे और उसके बाद हम जो भी पॉजिटिव टर्मिनल 2 बचेंगे हमारे, उनसे हम चेक करेंगे हमें 6 वोल्ट का आउटपुट कहाँ मिल रहा है। तो देखिए हमने माइनस का लगाया यहाँ पे, ये हमारा जो मेन माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे हमने प्लस लगाया। ये देखिए यहाँ पे हमें 6 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है, तो यहाँ पे हम B2 का कनेक्शन करेंगे। B3 का लास्ट का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एक और बचता है वहाँ पे हम B3 का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे हमें 9 वोल्ट की आउटपुट मिलनी चाहिए। तो ये रहे हमारे बाकी B1, B2, B3 के कनेक्शन। अब बचते हैं हमारे 2 कनेक्शन जो हमारे फाइनल कनेक्शन होंगे जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो चलिए फटाफट हम इन दोनों का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो फाइनली अपने ये कनेक्शन होकर रेडी हो गई है। एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे हमें 13 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, यानी हमारे सारे कनेक्शन सही हुए हैं, हमें सही आउटपुट मिल रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि BMS कभी कभी ऐसा होता है कि आउटपुट तो देता है बट इनपुट नहीं लेता, यानी वो चार्ज नहीं करता बैटरी को। ये काफ़ी BMS में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें भी तो सेम प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हमने एक एडाप्टर यूज किया। देखिए इसको ऑन किया है, ये हमें ग्रीन सिग्नल दे रही है, ग्रीन लाइट दे रही है, यानी हमारे एडाप्टर चालू है। जैसे ही अगर ये रेड होता है तो यानी ये हमारा BMS चार्ज होगा, ये पावर ले रहा है। तो यहाँ पे LED को रेड होना चाहिए। ये देखिए LED रेड हो गई, यानी हमारा BMS प्रॉपर काम कर रहा है, ये हमारी बैटरी को चार्ज भी करेगा, यानी हमारे BMS और बैटरी दोनों ही सही है। तो BMS का हीट सेंसर है जो कि हमारे बैटरी के हीट होने पर सेंस करके बैटरी का पावर कट कर देता है। उसको हम बैटरी से कहीं पे लगा देंगे, जिससे जब भी हमारी बैटरी हीट होगी, शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये पावर को ऑटो कट कर देगा। ये देखिए इसको हमने एक बैटरी में यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद हम इस बैटरी को अच्छे से टेपिंग कर देंगे। देखिए टेपिंग करने के बाद हम कुछ इस तरह के PVC शीट लेंगे, जो कि हमने PVC पाइप को हीट करके इसको सीधा करके PVC शीट बनाया है। इस PVC शीट को हम इसकी बॉडी, अपने इन्वर्टर की बॉडी बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए इस PVC पाइप को हम पहले इसको सारे कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कटिंग करनी है हम इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद लाके आपको हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये देखिए ये PVC शीट में हमने कटिंग कर दिए हैं और इसमें हम सारी चीज़ें लगा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक जो हीट सिंक लगाया है और कुछ बटन और सॉकेट लगाए हुए हैं। इस हीट सिंक को हमने इस तरह के पाइप को L टाइप का बना के यहाँ पे स्क्रू के माध्यम से लगा दिया है, ताकि ये गिरे ना और हमें अच्छी पकड़ मिले। ये देखिए इसको कुछ इस तरह हमने फिट कर दिया है और इसको ऊपर हम ये
जो कंप्यूटर CPU का फ़ैन है वो लगाएंगे, जिससे ये इसको कूलिंग दे सके। इस पे हम COB लाइट लगाएंगे जो कि बहुत ही गर्म होता है। 12 वोल्ट 20 वाट की COB लाइट है जो कि बहुत हीट होती है। इसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे ये कूलिंग सिस्टम को लगाया हुआ है, जिससे कि ये कूल होगा और जल्दी हीट नहीं होगा, और हमारी जो COB लाइट है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे थर्मल पेस्ट यूज करेंगे। थर्मल पेस्ट को हम अपने COB लाइट पे और इस हीट सिंक पे दोनों पे लगा के इसको अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के बाद हमने इस तरह अपने PVC शीट को कलर कर लिया है। ग्रीन और रेड में हमने कलर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने इस सॉकेट के हिसाब से होल कर दिया है, जहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे जिससे हम अपने इन्वर्टर को ऑन और ऑफ कर सकें। तो फाइनली हमने इन्वर्टर के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसमें सारे जो भी इक्विपमेंट है वो सारे लग चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या लगाया आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा इन्वर्टर बोर्ड है, और उसके साथ में हमने एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है जो कि इस इन्वर्टर की सारी हीट को बाहर निकालेगा। यहाँ से हवा अंदर आएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। उसके साथ ही हमने यहाँ पर एक स्विच दिया है, ऑन ऑफ स्विच, जिससे हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। यहाँ पे एक जैक दिया है, चार्जिंग जैक, जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर दिया है, जैसे हम इन्वर्टर ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक बटन दिया है जिससे हमारा ये USB जो पोर्ट है ये ऑन होगा, और इससे हम डायरेक्ट अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है ये 24 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, यानी हम इसे 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक का इनपुट देंगे और हमें USB में 5 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। तो इसको हम डायरेक्ट अपने बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। और यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया है जहाँ पे हम ये बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बैटरी की लेवल क्या है, ये कितना चार्ज है। यहाँ पे हमने एक पुश बटन लगाया है। इस पुश बटन को जब हम दबा के रखेंगे तो ये वर्किंग में होगा और छोड़ते ही ये ऑफ हो जाएगा। यानी हमें अगर बैटरी का लेवल देखना है तो बस इसको दबाएंगे, लेवल दिखेगा, फिर छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे हमें S2, S3, S4, S5 ऐसे सारी सीरीज़ देखने को मिलती है। ये टोटल S8 तक होता है, यानी हम 8 सीरीज़ तक के बैटरी में इसको उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारी बैटरी है ये हमारी 4S की है, तो हम इसको 4S के लिए यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2S पे जंपर दिया है। जब इसके पहले मैंने इसको 2S बैटरी के लिए यूज किया था, इसलिए मैंने 2S पे जंपर दिया है। अभी हम इसको 4S में यूज करेंगे तो यहाँ पे हम 4S में जंपर देंगे और 2S से जंपर रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा 4S के लिए रेडी हो जाएगा बैटरी लेवल इंडिकेटर। तो चलिए हम इसको रिमूव करके यहाँ पे हम जंपर दे देते हैं। इसके बाद हम लेंगे एक 7812 वोल्टेज रेगुलेटर IC। इसमें 3 लेग होता है। जो हमारा ये लेग है ये हमारा प्लस आउटपुट होगा, यानी यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ये हमारा जो बीच का लेग है ये हमारा माइनस के लिए होगा, और ये हमारा प्लस इनपुट के लिए होगा। बीच वाला लेग जो कॉमन है, तो यहाँ से हम इनपुट आउटपुट के लिए दोनों यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें वायरिंग कर दी है। वायरिंग करने के बाद हमें इसमें हीट स्लेब लगा के अच्छे से इसको हीट करके श्रिंक कर दे रहे हैं, जिससे हमारा कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा जो है इनपुट आउटपुट के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए, ये एक मैंने UPS से हीट सिंक निकाला है। जो हमारी 7812 IC है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसको ठंडा करने के लिए हम इस अपने 7812 IC को इस हीट सिंक पे लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे लगा देंगे जिससे हमारा ये ज़्यादा हीट नहीं होगा। इसको लगाने के लिए हम इस IC पे ये हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हीट सिंक पे भी लगा के इसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अपने इन्वर्टर में लगा दिया है और लगभग सारे कनेक्शन भी कर दिए हैं। हमारा ये इन्वर्टर बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम आपको अभी इन्वर्टर दिखाते हैं कैसा है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह का इन्वर्टर बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं।
ये जो अंदर ढेर सारे आपको वायरिंग दिख रहे हैं, ये बहुत ही क्लियर और सिंपल है। आपको ये देख के बहुत घबराना नहीं है कि कहाँ से कौन सी वायरिंग है। इसमें बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम देता हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, हमने इससे कनेक्शन कैसे किए हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है उसमें हमने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी कनेक्शन है वो हमारे 7812 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से होके जा रहे हैं, जिससे होगा ये कि इनमें 1.5 एम्पियर से ऊपर की करंट और 12 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज नहीं जाएगा, जिससे हमारी जो सीओबी लाइट है या यूएसबी मॉड्यूल है या फ़ैन है वो उनकी लाइफ ज़्यादा होगी और वो अच्छे से वर्क करेंगी। और राइट साइड में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया है, जिससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे। और यहाँ पे हमने एक डायोड दे दिया है, जिससे हमारी बैटरी जो है सिर्फ चार्ज होगी, ये आउटपुट यहाँ से नहीं देगी, जिससे कि हमारी रिवर्स बैटरी ना आए। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आप लोग को सारे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी ये एलईडी ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो एलईडी है ये हमारी डायरेक्ट डीसी से चलेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट डीसी से चलेगी, उससे क्या है हमारी बैटरी ज़्यादा चलेगी। अगर हम डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करके अगर हम ये चलाते हैं तो वो कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको डीसी से चला रहे हैं, वहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमारा एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होगा। डायरेक्ट हमने इसको डीसी से, यहाँ से हम ये बटन को अगर ऑन करेंगे तो ये हमारी एलईडी जलेगी। ये 20 वाट की 12 वोल्ट की एलईडी है। ये यहाँ से एक एलईडी यहाँ से है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हमने इसके लिए एक सॉकेट दिया है, ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा ये फ़ैन ऑन होगा। ये कूलिंग के लिए फ़ैन है और इससे हम थोड़ा बहुत हवा भी ले सकते हैं। तो इसको हम हमेशा के लिए ऑन नहीं छोड़ें, क्योंकि जब हम कम यूज करेंगे, ज़्यादा यूजेज नहीं होगा, तो हमारा जो है इन्वर्टर बोर्ड गर्म नहीं होगा। तो बिना वजह का इसको चलाने, हमेशा कंटिन्यू चलाने से बैटरी लॉस होगा, पावर कंजप्शन आएगा, पावर यूज़ होगा। तो इसलिए हमने इसको, जब हम ज़्यादा इस पर लोड देंगे इन्वर्टर पे, उस टाइम पे हम सिर्फ इसको ऑन करेंगे, तो हमारा जो है बैटरी हमारी ज़्यादा सेव होगी। तो देखिए, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। ये देखिए, हमारी फ़ैन ऑन हो गई है। जब इसको हमने ऑफ़ कर दिया, जब हम ज़्यादा यूज करेंगे, इस पर ज़्यादा लोड देंगे, उस टाइम पे हम इसको ऑन करेंगे ताकि हमारा हीट ना हो। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक एलईडी दिया है जो कि 12 वोल्ट 2.4 वाट की एलईडी है। तो ये हमें, अगर कम हमें रोशनी चाहिए तो हम इसको जलाएंगे, ये कम रोशनी देगी। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक डीसी सॉकेट दिया है। यहाँ से अगर हमें चाहिए कि हाँ, हम इससे पावर लेना है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ से हम पावर दे सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से हमें पावर मिलेगा, ऑफ़ करेंगे तो पावर यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अब दिखाते हैं आपको हम ऑन करके एक चीज़। पहले हम आपको ये दिखाते हैं, यूएसबी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक यूएसबी लगाया। देखिए, हमने यूएसबी लगाया, इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसको हम फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं। देखिए, अब हम इसको, फ़ोन को हमने रख दिया। ये देखिए, ये सारे वायर इसी के हैं, कहीं और से वायर कनेक्शन नहीं। इसको ऑन करते हैं हम। ये देखिए, चार्जिंग, यहाँ से हम इसको चार्जिंग दे सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से हम चार्जिंग दे रहे हैं। अभी मैं चार्जिंग ऑफ़ करता हूँ। ये ऑफ़ हो गया। पहले स्क्रीन ऑफ करते हैं। अब मैं इसको चार्जिंग ऑन करता हूँ। देखिए, चार्जिंग ऑन हो गया। वही वायर है, ये देखिए, ये वायर इसमें लगा हुआ है। यहाँ से हम इसको चार्जिंग दे सकते हैं। अभी मैंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। ये हमारा अभी इन्वर्टर ऑन हो गया। अब हम यहाँ से एसी वोल्टेज ले सकते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। देखिए, हम यहाँ पे, हमारे पास एक स्विच है। यहाँ पे हमारे पास एक होल्डर है जिसमें हमने एक बल्ब लगाया है। देखिए, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एसी से चल रहा है। एक ये हो गया। और
एक ये सॉकेट हमने यहाँ पे हमने 2 सॉकेट दिया है। जब इसको ऑन करते हैं, ये देखिए हमारे दोनों स्विच ऑन ऑफ दोनों स्विच अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर है, यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्टर बनके रेडी है। हम यहाँ से इसको चार्जिंग कर सकते हैं। मैंने इस चार्जिंग का सॉकेट दिया, इस सॉकेट से हमारा ये इन्वर्टर चार्ज होगा। और उसके अलावा एक सॉकेट जो हमने यहाँ पे दिया, इससे हमें किसी और चीज़ को चार्ज करना है तो हम इससे चार्ज करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये इन्वर्टर? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप लोग को इसका पूरा बैकअप देखना है कि हाँ ये कितना बैकअप देता है, कितना देर चलेगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम एक बार इसका बैकअप टेस्ट भी करेंगे कि ये बैटरी फुल चार्ज करने पे हमें पंखे लाइट कितने देर तक चला के देती हैं। ठीक है।